लास्ट टाइम आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके डेली लाइफ में कभी यूज़ किया था? सरप्राइज हो गया ना इस क्वेश्चन से। एक्चुअली मैंने भी यूज़ नहीं किया है। देन अगर हमारे डेली लाइफ में इस टाइप के डिफिकल्ट इक्वेशन हमें यूज़ नहीं है, सो ये 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के ऊपर इसका प्रेशर इतना क्यों डाला जाता है? हालांकि उनका मैथ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही चला जाता है और इवन डेली यूज़ के मैथमेटिक्स में भी वो वीक हो जाते हैं। हाँ, देयर आर फ्यू डिग्रीज है जिसमें इस टाइप के इक्वेशन यूजफुल है, बट कितना 10 to 15%। सो हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरह सा कुछ चीज़ है जो हमें आगे यूज नहीं होता है, जो हमें जस्ट बुकिश बना लेता है। नाउ जो न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, उसमें क्या है, बच्चों के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या है और टीचर के लिए क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्याम राउत, योर करियर काउंसलर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड योर लाइफ सारथी, योर जीवन सारथी, जो आपको हमेशा हेल्प करेगा एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट पार्ट तक आप इसलिए देखना कि लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ ऐसी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ जिसमें स्पेशली टीचर का जो ग्रुप है, 80 लाख प्लस टीचर हमारे इंडिया में है। अगर न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, या अगर कोई टीचिंग में करियर करना चाहता है तो किस तरह से जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिफोर यू गो फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेट्स अंडरस्टैंड अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या क्या है। हमारा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है 10+2 और उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से एडिशनल 2 ईयर इस बेस पे रहता है। लेकिन अगर आपने उसमें ऑब्जर्व किया रहेगा तो जो मेन टाइम रहता है किसी भी किड का, जो 6 या 7 ईयर तक, वहां पे उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट 80% ब्रेन का डेवलपमेंट 6-7 ईयर्स तक हो जाता है। सो वहाँ पे प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हुए हम लोग डायरेक्ट उसको जब फर्स्ट स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं और कैरिकुलम में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किड गॉट कंफ्यूज। न्यू पॉलिसी में इसके लिए टेक केयर किया गया है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हमारा जो 10+2+3 जो पैटर्न है उसमें आपने एक देखा स्ट्रीम बेस्ड स्टडी रहती है। दैट मीन्स साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इस टाइप का रहेगा। अगर कोई अच्छा परसेंटेज लाता है 10th में, साइंस में जाएगा, मिडिल में रहेगा तो कॉमर्स में, और कहाँ एडमिशन अगर साइंस कॉमर्स नहीं मिलता तो आर्ट्स। ये ट्रेडिशनली ये देखा जाता है, पर ये स्ट्रीम बेस्ड स्टडी है, उनको करियर में हेल्प कर रही है? नो। अगर आप देखें AICTE का रिपोर्ट देखते हैं तो उनके हिसाब से ऑलमोस्ट 54% स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स है उसमें जॉब देने लायक क्वालिटी ही नहीं है, ऐसे उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में बताया जो 2020 में रिपोर्ट्स आया है उसमें। सो व्हाट टाइप ऑफ जॉब देने वाली क्वालिटीज नहीं है, स्टडी तो किया, परसेंटेज भी ला रहे हैं। देन इस जो क्वालिटीज है, जो एम्प्लॉयबिलिटी क्वालिटीज है, उसको डेवलप करने का न्यू पॉलिसी में क्या प्रोविजन है या नहीं है, ये हम लोग आज देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग न्यू पॉलिसी की बात करते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड किस तरह से पैटर्न रहेगा। ये पैटर्न रहेगा 5+3+3+4, ये पैटर्न पे जाएगा। फर्स्ट 5 इयर्स, दैट इज जब भी बच्चा नर्सरी में जाएगा या जूनियर या सीनियर केजी रहेगा या आंगनवाड़ी बोलते हैं इसी में जाएगा, तभी से उसका ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड स्टार्टर, दैट्स मीन्स नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, दैट इज फर्स्ट 5 इयर्स। इसमें स्पेशली उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, क्यूरियासिटी, ऑफ डेवलपमेंट, इटिकेट या इथिक्स। सो हम लोग जो कंप्लेन करते हैं बच्चे सुनते नहीं है, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, इस टाइप का कंप्लेंट्स पेरेंट्स से नहीं आएगा, क्योंकि एक स्पेशल कैरिकुलम डिजाइन करके NCERT एक कंप्लीट एजुकेशन मैनेज करने वाला है। सो अगेन बेसिक लेवल पे जब 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है तभी बेसिक क्वालिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे इनकलकेट किए जाएंगे। नेक्स्ट +3, दैट इज 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड। ये 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में बहुत सारा चीज उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज ऑन द प्ले बेस्ड रहेगा, गेम बेस्ड रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं रहेंगे, बट इस तरह से बच्चों को कुछ बेसिक सब्जेक्ट जैसे कुछ लैंग्वेज है, बेसिक मैथ्स है, इस टाइप का कुछ उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें इंटरेस्ट लाया जाएगा, लेकिन वो गेम बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट 3 ईयर दैट इज 6, 7 एंड 8 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, बट वो मल्टी स्ट्रीम सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, मैथ्स है, राइट। इस टाइप के सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उसका इंटरेस्ट देखा जाएगा। उसी समय कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी उसको दिया जाएगा 6th स्टैंडर्ड से,
जहाँ पे इनफैक्ट कोडिंग जैसा, कंप्यूटर कोडिंग या सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे चीज़ वहाँ पे उसको सिखाए जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग सिखाया जाएगा, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। इनफैक्ट 6 स्टैंडर्ड से वहाँ पे इंटर्नशिप का भी प्रोविजन है। दैट मीन्स नॉट ओनली थियोरेटिकल स्टडी, प्रैक्टिकल स्टडी भी दी जाएगी। बैगलेस डेज कंपलसरी किए जाएंगे स्कूल को, उस समय उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना जरूरी है। और ये देखा जाएगा 8 स्टैंडर्ड तक बच्चे को, जब 8 स्टैंडर्ड से बाहर निकलेगा तभी उसके पास कोई तो ऐसा स्किल उसने डेवलप करना चाहिए, कोई तो स्किल उसको समझना चाहिए कि वो उसको लाइफ में आगे लेके जाके उसमें करियर बनाए। सो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट 3 स्टेज देखे, दैट इज फर्स्ट 5 इयर्स, जहाँ से उसको जूनियर सीनियर केजी एज वेल एज उसका आंगनवाड़ी से लेके उसको फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड रहेगा। देन 3 इयर्स, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 7, 8। इस फेज में मेनली स्टूडेंट को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसका इंटरेस्ट देख के उसको आगे के स्टेज में एंट्री दी जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पे पुराने तरीके से जैसा स्ट्रीम बेस्ड स्टडी नहीं रहेगी, मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस बेस्ड का स्टडी नहीं रहेगा। यहाँ पे उसको अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट स्टूडेंट चूज कर सकता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट को इंटरेस्ट है फिजिक्स में, उसके साथ साथ उसको अकाउंट में इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसके साथ उसको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो साथ में दिया जाएगा। उसको सब्जेक्ट पूल बनाए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट चॉइस वो पूल में से सब्जेक्ट स्टूडेंट ले सकता है। दैट मीन्स ये मल्टी सेंट्रिक स्टडी रहेगी। और ये फेज में जो बोर्ड एग्जाम रहेंगे 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम रहेंगे, लेकिन ये अभी के बोर्ड एग्जाम जैसे टफ एग्जाम नहीं रहेंगे, लीनियंट टाइप के एग्जाम्स रहेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स का ओवरऑल ग्रोथ या ओवरऑल किस तरह से उसने खुद को डेवलप किया ये देखा जाएगा। इस फेज में जो एग्जाम रहेंगे सेमिस्टर बेस्ड रहेंगे, एवरी 6 मंथ्स सेमिस्टर के बेस पे एग्जाम रहेंगे और 2 सेमिस्टर मिला के उसको कंबाइन मार्क्स देके उसी ऊपर उसको ग्रेडिंग दी जाएगी। दैट मीन्स उसको एंटायर ईयर का उसका जो स्टडी है अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स उसके कंसिडर किए जाएंगे। इस फेज में जब स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देगा तो उसको चॉइस रहेगा कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, आइदर इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में भी वो एग्जाम दे सकता है। इसके साथ साथ उसका जो सर्टिफिकेशन रहेगा वो 360 डिग्री सर्टिफिकेशन रहेगा। ये इस 360 डिग्री मीन्स क्या रहेगा, अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट मार्क्स स्टूडेंट को यहाँ पे उसके जो खुद को भी मार्क्स देने हैं, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, उसका मेंटर स्ट्रेन के जो ट्रेनिंग्स हो रहे या कुछ एक्टिविटीज़ है, एडिशनल एक्टिविटीज़ है, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे टीचर उसको मार्क्स दे देंगे। स्टूडेंट को खुद एनालिसिस करना है खुद को, एज वेल एज अदर जो स्टूडेंट्स के जो बैचमेट है वो भी उसको मार्क्स देंगे और उसी बेस पे उसका फाइनल कार्ड या फाइनल उसका स्कोर कार्ड उसको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपने देखा चेंजेस ये क्यों आए हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस से जैसे वीडियो स्टार्ट किया था ये बोला था कि जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग एग्जाम्स पैटर्न है, एग्जिस्टिंग एजुकेशन पैटर्न है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी क्वालिटीज़ नहीं मिल रही। आपने देखा रहेगा इस चीज़ से स्टूडेंट में बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयबिलिटी क्वालिटीज़ आ रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम जूनियर केजी से लेके उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है, जहाँ पे उसको क्यूरियासिटी है, टीम बिल्डिंग है या टीम में काम करने की आदत डाली जा रही है, उसके साथ साथ उसको डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह के एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। जब बच्चा 12th होकर बाहर निकलेगा सो डेफिनेटली उसने कुछ गेन किया रहेगा। आगे का जो फेज है दैट मीन्स ग्रेजुएशन का जो फेज है उसको थोड़ा अलग तरीके से इसमें किया गया है। जैसे बच्चे ने किसी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में दिखा है, वो सब्जेक्ट को आगे लेके वो 3 साल का बैचलर डिग्री ले सकता है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट सीनियर में आप देखोगे तो अगर कोई बच्चा FY से कॉलेज ड्रॉप करता है या SY से ड्रॉप करता है तो उसका सिर्फ 12 का डिग्री कंसिडर होता था, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चा FY से किसी रीजन की वजह से FY से ड्रॉप करेगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर SY 2 साल उसने स्टडी की है 12 के बाद में तो वो डिप्लोमा कंसिडर होगा और 3 साल करेगा तो बैचलर डिग्री कंसिडर होगी। यहाँ पे भी स्टूडेंट को चॉइस रहेगा कि जैसे कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट टाइप का चॉइस रहेगा, जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लेके उसमें एग्जिट भी कर सकता है, नए सब्जेक्ट भी ले सकता है, उसमें भी डिग्री ले सकती है। एकेडमिक बैंक बनाई जाएंगी जो ऑनलाइन रहेगी, जहाँ पे उसके सब मार्क्स क्रेडिट किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स उसको फ्यूचर में बीच में गैप लेके सबैटिकल लेके भी वो कम बैक करके अपना एजुकेशन कंटिन्यू करता है। सो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दी गई है, उसके नॉलेज या उसके कंप्लीट उसका इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है।
3 साल का जब ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री उसके पास होगा तो उसको और 1 साल अगर रिसर्च में जाना है तो 1 साल का एडिशनल 4th ईयर भी उसमें ऐड किया जाएगा, जहाँ पे उसने जो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री ली है, उसमें वो रिसर्च के ऊपर काम कर सकता है। सो बैचलर विथ रिसर्च ऐसा 4th ईयर को उसको भी दिया जाएगा। आपने देखा कितने सारे चेंजेस आए हुए इस सब एग्जाम पैटर्न में, लेकिन पेरेंट्स को एक टेंशन रहेगा कि भाई इतना सब सिखा रहे तो उसका फीस स्ट्रक्चर पे कुछ कंट्रोल रहेगा कि नहीं। यस, सम गुड न्यूज़ फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, अक्रॉस द इंडिया सब स्कूल्स में, सब कॉलेजेस में आपको सेम फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा फीस स्ट्रक्चर में भी, राइट। इसमें अभी इस पैटर्न में अगर सिखाने के लिए भी टीचर कौन से क्वालिटी के होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, उनका भी एजुकेशन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा, बट वो भी कंसिडर किया गया है। जब आप 12th से ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने जाओगे तो आपका 12th का मार्क्स तो कंसिडर होगा, बट सपोज आपको वहाँ पे कम मार्क्स मिल गए तो वहाँ पे एक CET भी रहेगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगी, उसके मार्क्स और आपके 12th के मार्क्स कंबाइन करके उसी मेरिट के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज भी दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। सो देखिए बहुत कुछ चेंजेस आए हैं एंड दिस ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है। एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट इससे चेंज होने वाली है और ये फेज वाइज होने वाला है ना। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से इम्प्लीमेंटेशन होगा। दैट्स मीन 9th स्टैंडर्ड का जो बच्चा मतलब अभी जो 8th में जो 9th में जा रहा है तो उसको न्यू पैटर्न के हिसाब से स्टडी दी जाएगी। नेक्स्ट दैट इज 21-22 नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। उसके बाद 22-23 10th बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें, फिर 23-24 जहाँ पे आपका F11 रहेगा और 24-25 में 12th रहेगा और उसी हिसाब से आगे जाएगा। तो नेक्स्ट 2030 तक ऑलमोस्ट एक कंप्लीटली एजुकेशन सिस्टम ये हमारा चेंज हुआ रहेगा और अकॉर्डिंगली बच्चों को ग्रूम किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टीचर भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो और टीचर को किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। इस तरह से अभी एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो डेफिनेटली हमारे टीचर्स जो है टीचिंग फैटर्निटी उसमें थोड़ा सा एंग्जाइटी आया रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग टीचिंग फैकल्टी है किस तरह से इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा या किस तरह से उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा डेफिनेटली। बट दोस्तों मैं एक बात करना चाहूँगा, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, राइट। आपको इस सिस्टम के हिसाब से खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, कुछ क्वालिटीज़ आपको गेन करनी पड़ेंगी, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये सब क्वालिटीज़ रहेंगे तो नथिंग वरी अबाउट इट, राइट। 2030 के बाद, लेकिन 2030 के बाद 10 साल के बाद ये कम्प्लीटली जब ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा तभी ओनली टीचर वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिन्होंने बीएड किया है इंटीग्रेटेड में। 12 के बाद आपको 4 इयर्स का बीएड का डिग्री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हो रहा है, जहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा। डिप्लोमा यहाँ से कम्प्लीटली निकल गया है, राइट। सो 12 के बाद जो एक्सक्लूसिव टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं वो 4 इयर्स का बीएड कर सकते हैं। अगर किसी ने न्यू पैटर्न के हिसाब से अभी ग्रेजुएशन किया है सो उसको 2 साल का बीएड दिया जाएगा जो 2 साल का रहेगा। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या न्यू पैटर्न के हिसाब से 3 इयर्स प्लस 1 इयर्स का सिलेबस कवर किया, रिसर्च बैचलर डिग्री उसके पास है तो 1 साल का बीएड उसको करना पड़ेगा। सिलेक्शन में वेदर इज द प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी स्कूल में सिलेक्शन में टीईटी कंपलसरी है तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। 2030 के बाद इवन नर्सरी सिखाने वाला टीचर भी इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ ही टीचर रहेगा। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से एवरी ईयर टीचर का ट्रेनिंग रहेगा, कंपलसरी 50 आवर्स का ट्रेनिंग, आइदर वो क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा और मे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है। टीचर सिलेक्शन में आपका टीईटी रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा और 15 to 20 मिनट्स का आपका डेमो लेक्चर भी रहेगा और उसी बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। नाउ अगर टीचर को इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम चेंज की जा रही है सो डेफिनेटली टीचर के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स है। करियर ग्रोथ, करियर पाथ, एक डिफाइन करियर पाथ टीचर को दिया जा रहा है जहाँ पे टीचर खुद को ग्रूम करके उसी ऑर्गेनाइजेशन या उसी स्कूल में या उसी कॉलेज में आगे ग्रो कर सकता है। एंड इफ यू हैव आउटस्टैंडिंग क्वालिटी और आपने एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करे तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू इन फैक्ट वर्क इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑल्सो। इतना ब्रॉड करियर पर्सपेक्टिव आपको प्रेजेंट किया जाएगा और डिटेल में डेफिनेटली अगले 4-5 मंथ्स में डिटेल में आने के चांसेस है, तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस सिस्टम में अगर आप देखते हो कि 21st सेंचुरी का एजुकेशन सिस्टम है।
अभी तक जीडीपी में 1.7% ही एजुकेशन सेक्टर को दिया जाता है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से या इस पॉलिसी में 6% जीडीपी का इस सिस्टम में दिया जा रहा है। जीडीपी से 6% कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया जा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ करना है तो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और एक ही प्रोफेशन है हो किसी भी कंट्री में रिवोल्यूशन ला सकता है, एंड दैट्स द टीचर। So you guys are doing a noble job, right? So change yourself. जो existing teacher है, according to the situation, change yourself, get some new qualities, right? And you will definitely fit in system also. और जो teaching में career करना चाहते हैं, so you have a huge opportunity. बहुत सारे vacancy आने वाले। If you read that policy, उसमें भी mention किया जो 2 करोड़, almost 2 करोड़ जो school drop out है, उनको भी कुछ education दिया जाएगा। That means बहुत सारे schools open हो सकते हैं, बहुत सारे teaching vacancies आ सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ अ 21st सेंचुरी एजुकेशन पॉलिसी है। आप इसमें अगर देखते हो सो आई एम श्योर इस तरह से अगर इवन हमारे इंडिया में क्या होता है कि पेपर पे बहुत कुछ रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा क्वेश्चन रहता है। लेकिन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर इवन 80% भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, सो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में इंडिया विल बी द सुपर पावर। Right, definitely super. I am very much excited about this education policy. So you are, I am definitely say आप लोग भी उसी लिए excited रहोगे, जो totally students, parents और teaching faculties है, उसके लिए बहुत सारा चीज़ इसमें न्यू चीज़ आई हुई है। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियोस हमारे रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। जितना हो सके, हमें बहुत सारे कॉल्स आए थे, बहुत सारे ईमेल्स आए थे कि जो एजुकेशन पॉलिसी सिंपलेस्ट वे में बताने के लिए, इसलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया। आई एम श्योर आपको उसमें से बहुत सारा चीज़ ध्यान में आया रहेगा किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी लेआउट आगे इम्प्लीमेंट की जाएगी। करेक्ट। सो आप ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना, लाइक करना। शेयर इसलिए करना कि बहुत सारे स्टूडेंट और एंग्जाइटी में, पेरेंट्स एंग्जाइटी में, टीचर को पता नहीं चल रहा है कि उनके लिए क्या आगे है। सो उनको तक ये वीडियो पहुंच लेना, हालांकि उनका स्ट्रेस कम हो जाए और पॉजिटिव वे में सब लोग इसको फेस करें। सो फ्रेंड्स, दिस इज श्याम राउत, your career counselor, human potential trainer, and your Juvan Sarthi. Signing off now till we meet you again. Thank you very much.